4 लोग नहीं जा सकते। अब 4 लोग कौन हैं? एक जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के सलमान अकरम राजा, जो कोऑर्डिनेटर भी हैं, उन्होंने बैरिया वाले रास्ते से वो आ रहे थे, वहाँ पर रोक लिया और मुझे उन्होंने अडयाला जेल जो गेट आप सामने देख रहे हैं, इस गेट से जो अगला गेट है वहाँ पर उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा जी कि आज तो मुलाकात का दिन ही नहीं है। मैंने कहा जी आज मुलाकात का दिन है, आप कैसी बात कर रहे हैं कि आज मुलाकात का दिन नहीं है? कहते जी आज नहीं है मुलाकात का। मैंने कहा आज फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन है। फिर उन्होंने वायरस चलाया और मुझे कहा जी कि आप नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते? कहते आप भी बैरिया वाली तरफ से आए। मैंने कहा उधर राजा साहब को रोको। कहते नहीं जी इधर से आप नहीं जा सकते। मैंने पैदल चलने की कोशिश की, मुझे हाथों से उन्होंने जो है वो पुश करके उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते। फिर मैंने कहा कि अब गाड़ी की खड़ा करता हूँ, पिकअप ये जो पास से गुजरी है अभी आपके, इस पिकअप गुजरी है वो गुजरी है, उस पिकअप के अंदर बैठ के मैं सरदार कदीर साहब भी थे, हम आए और मैंने कहा कम से कम गेट पर ये ना कहें कि गेट पर नहीं पहुंचे। 4 लोगों को अंदर जाने नहीं दिया, सलमान अकरम राजा, मैं, न्याजुल्लाह न्याजी, ज़हीर अब्बास, 2 लोगों को अलाउ किया, एक सलमान सफदर साहब और दूसरे बैरिस्टर गौर साहब। बैरिस्टर गौर साहब को जब कहा तो उन्होंने एहतजाजन कहा कि बाकी तमाम लोगों को भी भेजिए तो तब मैं जाता हूँ। उसके अलावा 3 और लोग जो हैं वहाँ जो खड़े थे उनको उन्होंने अंदर जाने दिया। खान साहब की बहनें इधर बैठी हैं, हम उनके साथ बैठे हैं और जब तक वो यहाँ पर मौजूद है हम तो नहीं जाने वाले। उन्होंने मुझे कहा है कि आप चले जाइए, न्याजुल्लाह न्याजी साहब को भी कहा है कि आप चले जाइए, आप जाइए और आप जाकर मीडिया के ऊपर जो है वो टीवी चैनल पर ये वो सारा कीजिए, लेकिन हम कैसे ऐसे जा सकते हैं? हम यहाँ मौजूद हैं, जब तक वो मौजूद हैं उनकी मुलाकात उनका राइट है। जेल मैनुअल कहता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म कहता है। कौन है फिर जो बदमाशी कर रहा है? तो लिहाजा ये बदमाशी नहीं चलेगी। आपको जो कायदा कानून है उसको देखना पड़ेगा। आपने पहले झूठे केसेस में खान साहब को, उनकी अहली और तमाम लीडरशिप और बरकत को जेल में डाला हुआ है। अब आप गए वहाँ पर, आपको उन्होंने पीछे धकेल दिया कि भाई क्यों आप आपस में वीडियो शेयर कर रहे हो? भाई क्यों? हमारे मोबाइल पर आपका कब्जा कैसे हो गया? हमारा कैमरे आप कैसे रोक सकते हैं? और बदमाशी से वहाँ खड़े होकर ये कह रहे हैं जी कि हमने साफियों को साइड पर भेज दिया। यानी पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई किसी जगह पर जुल्म होना दिखाना वो जुर्म बन गया। तो फिर आप आइन को खत्म कर दीजिए ना। फिर आपने सिर्फ वो एक किताबची की हद तक रखा हुआ कि ये आइन मौजूद है। अच्छा पंजोता साहब, आपने कहा कि आपको धक्के दिए गए आज। देखिए पुलिस जो है उससे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। पुलिस आपको पता ही है कि वो हुक्म आता है तो फिर वो कर लेते हैं। अदरवाइज नवाज शरीफ आप देखें, एक दिन के अंदर 120 लोग मिलते थे उससे, उसकी फैमिली मिलती थी, उसके वकला मिलते थे, चेकअप के लिए टीमें होती थी। जनाब फलाने हॉस्पिटल की पहुंच गई है, उसकी पहुंच गई है। बीमारी का बहाना बना के बेशर्म गया था ना बाहर और फिर वापस ही नहीं मुड़ गया। जब डील दोबारा हुई तो दोबारा आया। तो लिहाजा जो खान साहब हैं डेथ सेल में आपने रखा हुआ है, बच्चों से बात आप नहीं करवाने दे रहे, उन तक किताबों की एक्सेस नहीं है, उन तक जो है वो फैमिली की एक्सेस नहीं है, उन तक जो सियासी लोगों की एक्सेस नहीं है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो पंजोता साहब, अगर ऐसा चलता रहा कि बहनों को भी ना मिलने दिया गया और जिनके नाम हो, देखिए बात यह है कि हम जितना हमारे पास जो फॉर्म्स मौजूद हैं, एहतजाज वाला रास्ता है, असम्बली में आवाज़ उठाने वाला मामला है, अदालतों में जाने वाला, कॉन्टेम्प्ट वाला, अदालतें तो वैसे ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी होती है, तो हम हर जगह पर करेंगे। बिल्कुल। आप अभी यहाँ ही मौजूद हैं? मैं मौजूद। मैंने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आपने नहीं पढ़ा? कहते हैं हमने नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा पढ़िए, क्योंकि आज हमारा मुलाकात का दिन है और कोऑर्डिनेटर्स हैं, पुलिस भिजवाते हैं और वो आ चुकी है। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, वायरलेस चलाया, कहा ऊपर से आओ। मैंने कहा ऊपर से, तो फिर राजा साहब भी आ रहे थे, उनको भी रोक लिया गया है। वो बैरिया वाली साइड कह रहे थे, भाई इधर आधा किलोमीटर का फासले में पैदल भी पहुंच सकता हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि फिर वापस जाएं रावलपिंडी और ऊपर से बैरिया से होकर 2 घंटे की मुसाफत और फिर कहें कि टाइम पर मैं नहीं पहुंचा। तो मैं वापस गया, वापस एक हमें मिली वहां पर पिकअप, मेरे साथ सरदार कदीर साहब भी थे और हम उसके अंदर बैठ गए और फिर साथ जो है हमारे और दीगर जो लोग वहां थे, हमने उन्हें कहा कि आप पीछे खड़े हो जाइए। बहरहाल उस पे हम बैठते हुए हम यहाँ पहुंचे, सुजुकी में पहुंचे हैं, जो सवारियों वाली लोकल होती है उसमें पहुंचे हैं। होलिया बदला आपने? होलिया मास्क लगाया और डेफिनेटली कोट उतार दिया और दूसरे लोगों को खड़ा कर दिया कि आप उनकी नजर ना पड़ जाए। मास्क में नहीं पहचाने गए क्योंकि आंखें तो आंखों में तो पहचाने नहीं बैठे हुए थे ना जी, हम आंखें भी छुपाई, वो ग्लासेस भी पहनी थी, ब्लैक ग्लासेस पहनी थी, लेकिन पिकअप के अंदर जो है वो नहीं कैमरा उनका लगा हुआ था ना। अगर छत पे बैठा होता तो शायद पहचान भी लेते, या मोटरसाइकिल पे होता तो पिकअप के अंदर थे। बहरहाल मकसद ये था कि इधर पहुंच जाए, गेट पर पहुंच जाए, ये ना कहें कि गेट पर नहीं पहुंचे। उन्होंने अंदर पहले इंतजार करवाया, फिर कहा आप नहीं जा सकते। जी क्यों नहीं जा सकते? कहते आप कल इसमें
ऊपर से नहीं नाम हो अप्रूव हुए। वैसे तो लिस्ट के अंदर है, लिस्ट को रिप्लेस किया गया है जी। 4 लोग आज नहीं जाने दिए गए लिस्ट में से, 2 लोगों को सिर्फ अलाउ किया गया है। खान साहब की बहनों को नहीं जाने दिया गया, वो यहाँ पर बैठी हैं, हम भी उनके साथ बैठे हैं, बस यही है। सुना है आपको कोई धक्के चक्के भी पड़े हैं आज उन्होंने जो है पुलिस वालों ने जब रोका तो मैंने कहा मैंने जाना है, आपने गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कीजिए। तो उन्होंने आगे जो है हाथ से जैसे होता है ना कि बंदा पुश करता है कि नहीं जी नहीं आपको नहीं करना, जैसे अच्छा वो टच करके करता है। तो अभी अलीमा खान साहिबा के पास आप आए, उनसे ये सारा कुछ शेयर किया, उनका क्या कहना है? और उन्होंने अभी हमसे बात की और कहा कि मैं रात यहीं पर गुजारूंगी दरख्त के नीचे, तो किस तरीके से यहाँ पर रात गुजारेंगे? मुश्किल हो जाएगा फिर तो। देखिए उन्होंने कहा जी कि आप चले जाइए, ये सरदार साहब भी साथ खड़े हैं, न्याजुल न्याजी साहब भी इधर मौजूद थे, तमाम लोगों को उन्होंने कहा कि आप चले जाइए। मुझे भी कहा कि आप जाइए और अपना जो बयानात हैं वो सारे दीजिए, बताइए कौम को, बताइए मीडिया ये वो जो भी करना है आपने। तो लिहाजा उन्होंने हमें कहा, लेकिन हम तो फिर ऐसे नहीं जा सकते ना, हम बैठेंगे यहाँ पर। प्रोग्राम आज मेरे हैं, मैंने उन्हें कहा कि देखेंगे बाद में प्रोग्राम, पहले हम यहाँ। अच्छा आप भी अलीमा खान साहिबा के साथ यहाँ पर धरना देंगे रात को? बिल्कुल, वो मौजूद हैं तो उनके साथ मौजूद बैठे हैं। अब इसे धरना समझ लीजिए या मीटिंग करिए जो है वहाँ। तो बंदोबस्त कर लिए, कुछ चारपाइयाँ वारपाइयाँ यहाँ पर ले आए हैं? यहाँ पर किस तरीके से रात कुर्सी पर तो मुश्किल होगा पूरी रात गुजारना। देखिए जब आपके इरादे पक्के होना तो फिर कोई नहीं, उसके लिए चारपाई चाहिए होती है, चटी वो कालीन चाहिए होती है, फिर आपने बस इरादा किया तो बस बैठ। तो बाकी क़यादत भी आ रही है यहाँ पर क्या? देखिए वक्तन फवक्तन जो है, अब देखेंगे कि उसमें क्या आगे डेवलपमेंट होती है। अगर उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद के वापस जाना है तो फिर डेफिनेटली, अगर वो ये सिलसिला बढ़ा तो डेफिनेटली फिर बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता। तो खान साहब से जो आज मुलाकातें हुई हैं उस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? क्या कहना है खान साहब का? देखिए खान साहब से जो मुलाकात हुई आज वो कलाक की, उन्होंने बड़ा मुकम्मल तौर पर तरदीद की है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है, दो टोक कहा है कि मैंने किसी किस्म का किसी को टास्क जो है वो बातचीत करने के हवाले से नहीं दिया। तो ये उनकी तरफ से बात आई। दूसरी बात, उनकी तरफ से जो दहशतगर्दी इस वक्त बढ़ चुकी है उस पर खान साहब ने इज़हार अफसोस किया। तीसरी बात जो माइंस एंड मिनरल वाला बिल है उसके हवाले से उन्होंने बात की है कि जो काबीना के तमाम अफराद यानी दीगर जो पॉलिटिकल जितनी लीडरशिप है वो तमाम आएंगे, मैं हर एक से व्यू लूंगा, उसके बाद मैं इसके ऊपर कोई भी मामले के ऊपर आगे बढ़ूंगा, एंडोर्स करूंगा, ये जो भी तरीकाकार बनेगा। इसी तरह से जो है बाकी चीज़ें जो है उन्होंने बड़ा दो टोक कहा है कि डिसिप्लिन जो है उसका ज़रूर ख्याल किया जाए और जो डिसिप्लिनरी कमेटी है या जो तरीकाकार है उस तरीके से कोई भी बातचीत जो है वो किसी के हवाले से भी कोई मामला है तो वो किया जाए और इख्तलाफात जो हैं या कोई बात भी है वो मीडिया पर देने की जगह पर अंदरूनी सतह पर जो है वो बातचीत की जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो कि ऑलरेडी ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो गौर साहब ने दी हैं, उन स्टेटमेंट्स को देखकर मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। ये बताया गया है और दीगर वकला भी जो मिले हैं उन्होंने भी हमसे यही बात की, इसको एंडोर्स किया है। सलमान सफ्दर साहब मौजूद थे वहाँ पर और जो लोग भिजवाए गए थे वो मौजूद थे, तो हर एक से हमने पूछा है। तो इस तरह की उन्होंने क्या खान साहब को ये बताया कि अलीमा खान साहिबा के बारे में कि उनको इस तरह से मिलने नहीं दिया जा रहा और वो बाहर धरना दिए बैठी हैं दरख्त के नीचे? पिछली दफ़ा भी जो है खान साहब की बहनों को अंदर नहीं अलाउ किया गया था तो ये बात उन तक पहुंची थी। इसी तरह जो है आज भी फैमिली क्योंकि दिन था तो डेफिनेटली पहुंची होगी, क्योंकि इस हवाले से उन्होंने मुझे कंफर्मेशन नहीं की, लेकिन जो उनकी बीबी की अहलियाँ हैं, बहनें हैं, वो अभी बाद में सुना है हमने कि उन्हें अलाउ किया गया, अंदर भी हैं। कुछ सामान भी रोक लिया था जो बाद में शायद अलाउ किया। देखते हैं अब वो मिल के आती हैं, भाभी जो है उनकी, उनसे बात होगी तो फैमिली उनकी बताएगी तो वो पता चल जाएगा आपको भी कि क्या सोचता है। तो आपको नहीं मिलने दिया गया, सलमान अकरम राजा साहब को भी नहीं मिलने दिया गया, अलीमा खान साहिबा को भी नहीं मिलने दिया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए बात यह है कि वजह तो अब उनको पता है जिन्होंने रोका है। अब देखें कि राय साहब को उन्होंने रोका तो राय साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आप जाइएगा और मेरी तरफ से ये बात कर लीजिएगा कि ये मेरा है। दीगर जो पार्टी के लीडरशिप है उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से जो बातें थी, जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उसके हवाले से जो है उन्होंने कहा था कि आप जाकर कीजिएगा, लेकिन मुझे भी उन्होंने जाने नहीं दिया। तो अब अगला लाएमल क्या है आप लोग? अगला लाएमल जो है वो खान साहब ने भी दो टोक कहा है कि आप उसमें कॉन्टेम्प्ट भी फाइल कीजिए, जो तरीकाकार जिस तरह से आवाज़ बुलंद हो सकती है वो कीजिए। तो हम हर तरह से जो है इसके ऊपर कोई धरने भरने के हवाले से, एहतजाज के हवाले से खान साहब ने कोई कॉल दी है? क्योंकि खान साहब ने ईद से पहले कहा था कि सड़कें गर्म होगी ईद के बाद। देखिए खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, जो सड़कें गर्म होने की बात की थी, ये स्टेटमेंट मैंने भी देखी थी कि ये स्टेटमेंट आई थी, लेकिन मेरे सामने जो खान साहब ने बात की थी उन्होंने कहा था कि अपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर आपने लाएमल देना है। पीटीआई खाली उसकी हद तक खान साहब ने मेरे सामने कोई बात नहीं की थी, क्योंकि पार्टी जब दीगर पार्टियों के साथ आप बातचीत करते हैं तो सबको आपने साथ लेकर चलना होता है। तो खान साहब क्योंकि ये एक पॉलिटिकल जमात है, तो जब पॉलिटिकली एक फैसला हुआ है कि आपके इत्तेहादी भी हैं तो तमाम के साथ मिलकर लाएमल बनाना है। ये नहीं हो सकता कि आप इत्तेहादियों के साथ वैसे बातचीत करें
معاملات احتجاج کے حوالے سے بات کریں اور اچانک سے اکیلے احتجاج شروع کر دیں، ان کو پتہ بھی نہ ہو. تو ہر ایک کے ساتھ خان صاحب نے کہا کہ آپ لائحہ عمل بنائیے گا اور پھر وہ آپ کے سامنے